तो कैसे हो बच्चों, होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का जो भी चैप्टर नंबर 2 है, तो उसके 1 एंड 2 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंक्लूडिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट। तो आपको यहाँ बताना है। तो ये हो गया हमारा जो भी क्वेश्चन नंबर 1 था उसका आंसर हो जाएगा Na2CO3। आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख देना है। तो ये आपका हो जाएगा प्लस HCl जो भी एक्वस में आपको लेना है। तो यहाँ पे ए क्यों होगा, ये मिस्टेक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक। तो NaCl एक्वस प्लस CO2 प्लस H2O जो भी आपका ये रिएक्शन हो जाएगा। तो जो भी एनसीईआरटी में रिएक्शन ये आई थिंक ये दी हुई है। तो एनसीईआरटी में तो रिएक्शन जितनी है आपको याद करनी ही करनी है, बल्कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से भी आपको जो भी रिएक्शन है उसको देख लेना है। लेकिन एनसीईआरटी मिनिमम तो आपको जितने रिएक्शन दिए हुए हैं वो आपको देखना ही है। हालांकि ज़्यादा रिएक्शन तो दिया नहीं है क्लास 10 के बुक में, बट आप उसे देख लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग समर सीजन अ मिल्कमैन यूजुअली एडेड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, गिव रीजन। तो जो भी मिल्कमैन होता है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा क्यों डालता है? तो मिल्कमैन एड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा सो एज टू प्रिवेंट स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क, इट लीड टू द चेंज ऑफ द pH which does not allow bacteria and enzyme to act and milk does not become sour due to fermentation। तो जो भी रियल लाइफ के क्वेश्चन होते हैं, जैसे मिल्कमैन उसमें क्यों डालता है, एंड फर्स्ट चैप्टर से अगर देख ले तो जो भी ऑक्सीजन है वो ब्लैक क्यों हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि रियल लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उस पर एग्जामिनर या जो भी बोर्ड होता है उसका नज़र थोड़ा अच्छा रहता है। तो इसे आप देख लेंगे, क्योंकि मिल्कमैन क्या कैसे क्यों उसमें सोडा डालता है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में। तो ये देखिए CBSE सैम्पल पेपर 2009 में ये क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लेक लाइम एंड लाइम वाटर। तो स्लेक लाइम एंड लाइम वाटर में क्या डिफरेंस होता है? तो हम बता दें अगर आपको ना पता हो तो जो भी कैल्शियम होता है वो कैल्शियम रोएस्ट फॉर्म में तो ऐसे होता है, बट अगर आप उसको अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो ये बन जाता है CaO, ठीक है। एंड ये अगर इसे CaO में अगर हम जो भी होता है वाटर डाल देते हैं H2O, तो ये रिएक्शन आप अगर आप सीरीज में याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। तो CaOH2 बन जाता है। तो अगर इस CaOH2 को अगर आप क्या करते हैं, जो भी होता है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो ये बन जाता है CaCO3 प्लस जो भी होता है CaCO3 एंड H2O यहाँ पे बन जाता है। एंड फिर अगर आप इस CaCO3 को हीट करते हैं, CaCO3 को अगर आप हीट करते हैं तो ये क्या बन जाता है, CaO प्लस CO2 यहाँ से फिर से रिलीज हो जाता है। तो ऐसे अगर करके आप याद करते हैं जो भी केमिकल इक्वेशन है, वीडियो को बैक कीजिए एंड इस केमिकल इक्वेशन को सीरीज में लिख लीजिए। बिकॉज यहाँ पे जो भी डिकम्पोजिशन एंड जो भी कॉम्बिनेशन बहुत सारे जो भी रिएक्शन है यहाँ इसमें कवर हो जाते हैं इस केमिकल रिएक्शन में। ये तो मेरा फेवरेट रिएक्शन था, मैं इसे हमेशा लिखता रहता था जब मैं क्लास 10 में था। यहाँ पे देखते हैं, सस्पेंशन ऑफ CaOH2 इन वाटर इज कॉल्ड स्लेक लाइम, वाटर कंटेनिंग ट्रेसेस ऑफ CaOH2 इज कॉल्ड लाइम वाटर। तो आप इसे देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच एसिड इज प्रेजेंट इन द सावर मिल्क। जो भी होता है लैक्टिक एसिड हमारे कर्ड एंड मिल्क में होता है। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आई थिंक क्लास 8 से ही हम इसे सुनते आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वाइट पोटेशियम आयोडाइड एडेड इनटू कॉमन साल्ट टू यूज इट एज स्टेबल साल्ट। तो द आयोडाइड प्रेजेंट इन द साल्ट प्रिवेंट थायराइड डिसऑर्डर। तो जो भी थायराइड होता है गर्दन के पास, जो भी हमारा एक थायरोक्सिन जो ग्लैंड होता है उसको हमने मेंटेन करने के लिए हमें आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। जिनमें नहीं होता है उन्हें ग्वाइटरी जैसे रोगें हो जाती है। तो ये भी पूछा जाता है कौन सा रोग होता है, बट आई थिंक उतना डीप में नहीं जाना है आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द pH वैल्यू ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर एंड द कॉमन साल्ट सॉल्यूशन। तो बोथ आर न्यूट्रल एंड हैव pH क्लोज टू 7। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ड्राई पैलेट ऑफ अ कॉमन base B when kept in open absorb moisture and turn sticky. The compound is also a byproduct of chloralkali process. Identify B. What type of reaction occur when B is treated with an acidic oxide? राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर अ सच सॉल्यूशन। तो ऐसी क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन होती है, जस्ट बिकॉज अगर आपको एक भी चीज़ का नाम पता नहीं होगा तो आप आगे तक बढ़ ही नहीं सकते हैं। एंड अगर आप इस रिएक्शन में किसी एक चीज़ को भी पकड़ पाते हैं तो वहाँ से आप करके ए तक पहुँच सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत खतरनाक मानता हूँ, जस्ट बिकॉज बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे ब्रेन काम करना ही बंद कर देता है कि ए क्या था बी क्या था।
तो वो आती है आपको प्रैक्टिस से। यहाँ पे रटना आपको कुछ नहीं है, बस आपको बैठ के केमिकल इक्वेशन को लाइन बाय लाइन आपको लिखते जाना है। तो ऐसे क्या होता है, आप लिखेंगे ना 10 बार 15 बार, तो 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको याद हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आप उसे अगर ना हो तो आप मुझे कमेंट में आकर बता सकते हैं कि हाँ सर आपने बोला था आपको याद करने के लिए लिख लिख के, बट मुझे याद नहीं हुआ। तो हम नेक्स्ट इसका आंसर देख लेते हैं। डाई पैलेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड टर्न स्टिकी व्हेन केप्ट इन ओपन विच इज़ ऑल्सो अ बाई प्रोडक्ट ऑफ क्लोर अल्कारी प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको बता दिया गया आंसर जो भी है। आपको यहाँ पे केमिकल इक्वेशन भी दे दिया गया है। When sodium hydroxide is treated with an acidic oxide it produces salt and water, तो NaOH प्लस HCl तो साल्ट एंड वाटर बन जाता है। बहुत ही सिंपल केमिकल इक्वेशन है जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच बेस आर कॉल्ड अल्कालीज। तो आपको कौन सा बेस को अल्काली बोलते हैं। तो जो भी बेसेस होती हैं जो वाटर में डिजॉल्व होके OH माइनस जो भी होते हैं, ये अगर बनाती है जो भी OH माइनस होता है, ये OH-1, तो उसे हम अल्काली बोलते हैं। जैसे NaOH हो गया, तो NaOH को अगर हम वाटर में डालते हैं तो ये Na प्लस एंड OH माइनस आयन में ये टूट जाएगा। तो वाटर में सोल्यूबल भी होता है तो इसे हम अल्काली बोल देते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देख लेंगे सोल्यूबल बेसिस अल्काली, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, A knife which is used to cut a fruit was immediately dipped into the water containing a drop of blue litmus solution. If the color of the solution is changed to red, what inference can be drawn about the nature of the fruit। तो आपको बेसिकली आपको लिटमस पेपर के कलर के ऊपर आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो आपको बताना है कौन सा एसिड जो होता है लिटमस पेपर को कैसे कन्वर्ट करता है, एंड बेस होता है लिटमस पेपर को कैसे कन्वर्ट करता है। तो उसका वजह से सिंस द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस हैज चेंज टू रेड दैट मीन्स दैट द फ्रूट जूस इज एसिडिक इन नेचर। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज H+N एग्जिस्ट इन वाटर। H+N in water combine with water H2O molecule and exist as H3O पॉजिटिव आयन कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में ये जो भी वाटर में होता है ये बनता है। तो ये एनसीईआरटी का आई थिंक ये नहीं है, बट आपको ऐसे क्वेश्चन से भी अवेयर रहना चाहिए क्योंकि बोर्ड वो नहीं देखता है, एनसीईआरटी में से आउट ऑफ भी पूछ सकता है वो। व्हाट शुड बी डन एज रेमेडी इफ स्टॉन्ग ऑफ द लीव ऑफ द नेटल प्लांट इन द वाइल्ड। तो आपको जो भी बताना है, ये प्लांट का बेसिकली यहाँ पे आपको नेचर देखना है, वहाँ पे आपको बताना है द एरिया शुड बी रब विद द लीक ऑफ द डॉग प्लांट। तो डॉग प्लांट जो होता है उसको या तो एक एसिड होगा तो दूसरा बेस होगा, एंड या तो एक बेस होगा तो दूसरा एसिड होगा, जस्ट बिकॉज ये दोनों का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा एंड वो ठीक हो जाएगा आपको जो भी दर्द होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट हैपेंस व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एक सेल। तो नाइट्रिक एसिड एक सेल में आपको डालने पे क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए। एक सेल होता है उसका फॉर्मूला होता है CaCO3, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, एंड नाइट्रिक एसिड का होता है ये होता है HNO3। तो ये आपको इसका केमिकल जो भी रिएक्शन है आपको बस लिख देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक सेल इज मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एक सेल कैल्शियम नाइट्रेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन दी हुई है, आपको इस इक्वेशन को देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन प्योर वाटर। तो ये आपको बेसिकली ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे रट लेना है इसको 10⁻⁻⁷। हालांकि रटना नहीं है, बैठ के अगर आप इसे 2 बार 3 बार या आप अगर इस वीडियो को अच्छे से देख ही रहे हो तो आपको होप याद हो ही जाएगा 10⁻⁻⁷। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ दीज हैज अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन 1 मोल HCl और 1 मोल CH3COS। तो यहाँ पे आपको सीधे दिख रहा है 1 मोल HCl हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, नेम एन एग्जाम्पल ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो ये वेनिला जो होता है, ये वेनिला आपके खाने वाला नहीं है, जो वेनिला फ्लेवर आइसक्रीम आता है वो वाला वेनिला नहीं है, जो वेलिना होता है तो आपको ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में आता है। तो ये वेनिला वो चीज़ है, ठीक है। हालांकि ये जो भी ऑब्जेक्ट है वही है, बट आपको आइसक्रीम से उसको रिलेट करके याद कर लेना है। नेम द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द थिक वाइट एंड द येलोइश क्लाउड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस। तो ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो आपके जो भी वेलोइस क्लाउड है, जो भी वेनस जो भी ग्रह है उसके आसपास जो भी एटमॉस्फेयर है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज एसिड रेन। तो एसिड रेन तो होप आपने तो नहीं ही देखा होगा, बट ऐसी शहरों में होती है, बहुत सारे बार ऐसा देखा गया है। रेन वाटर हैविंग pH लेस देन 5.6 इज कॉल्ड एसिड रेन। ये तो सस्ता वाला हो गया आंसर, बट अगर मैं आपको अगर ये क्वेश्चन अगर आपको 3 मार्क्स के आसपास पूछ दे
तो आपको वो पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट्री से जो भी सल्फर हो गया, SO2 ऐसी गैसेस निकलती है वो कहाँ जाती है, क्लाउड पे जाकर बैठ जाती है। बट वहीं अगर क्लाउड अगर प्रिसिपिटेट होकर अगर रेन के फॉर्म में गिरे तो उसका जो भी pH होता है वो 5.6 से लेस होता है एंड वो एसिडिक इन नेचर होता है, तो इसलिए हम उसे एसिड रेन बोलते हैं। ये हो गया थोड़ा 3 मार्क्स का आंसर। अगर आपको पूछे तो क्वेश्चन की लाज आप रख देना एंड ऐसा आंसर बना के लिख देना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। नेम द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। तो दूध भी टूथ इनेमल होता है, दांत का जो भी इनेमल, दांत का ऊपरी परत होता है उसे हम टूथ इनेमल बोलते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ये हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। एंड सबसे वीकेस्ट सब्सटेंस जो होता है, सबसे वीकेस्ट बोन हमारे बॉडी का क्या होता है, ये होता है ब्यूटी बोन। जो भी हमारे पसली होती है उसे हम ब्यूटी बोन बोलते हैं, तो ये हमारा सबसे वीकेस्ट होता है। सोचा मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। द pH ऑफ 3 सॉल्यूशन A, B, C आर 4, 9, 6 रेस्पेक्टिवली, अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपको इधर की तरफ जो भी होता है यहाँ पे 7 होता है, 1 to 7 इधर एसिडिक होता है एंड इधर बेसिक होता है। तो आपको बताना है इस पर क्या करना है। तो ये आपको सबसे पहले बी रखना है सबसे कम, उसके बाद सी एंड उसके बाद ए। तो 4 हो गया हमारा, 6 हो गया एंड 9 हो गया। तो सबसे कम हो गया हमारा बी है 9, क्योंकि 9 अगर ज़्यादा है तो ये बेसिक, हालांकि 7 के इधर बेसिक कैरेक्टर शुरू हो जाता है, तो 9 हमारा बेसिक में जाएगा। एंड ये मैं आपको कन्वर्ट कर दूँ, सपोज ये अगर आपका pH हो गया यहाँ पे 7 हो गया, तो 7 के पहले ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर रहता है तो बेसिक नहीं रहता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर बेसिक कैरेक्टर रहता है तो एसिडिक नहीं रहता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इधर बढ़ते समय बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है एंड इधर आते समय आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। बट बेसिक कैरेक्टर इधर भी रहता है एंड इधर भी रहता है, हालांकि वो कम रहता है, इधर एसिडिक बढ़ जाता है एंड इधर बेसिक बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। नेम द केमिस्ट हु हैड गिवन द pH स्केल। तो ये आपके एग्जाम व्यू से जो भी है वो जरूरी नहीं है, बट कम्पिटिटिव एग्जाम में ये जरूरी हो सकता है। सोरेनसेन, SPL सोरेनसेन, आपको देख लेना है एक बार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। नेम द एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो। टोमेटो में कौन सा होता है, ऑक्जेलिक एसिड। ये बहुत ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। ऑक्जेलिक एसिड या एंटबाइट में कौन सा एसिड होता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे फेमस होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो ये मैंने बहुत सारे पेपर्स में देखा है वो क्वेश्चन, तो आप उसे देख लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाई। तो जो भी एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन होता है क्यों कंडक्ट करता है, बिकॉज दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड हाइड्रो ऑक्साइड आयन रिस्पेक्टिवली। तो ऐसे तो आप बिल्कुल एग्जाम में मत लिखना जस्ट बिकॉज आपको आंसर पता है एंड अगर आप आंसर को बहुत एक लाइन में लिख रहे हो तो ये आपके लिए जो भी मार्क्स है उसके लिए गलत होगा। वो 1 मार्क्स का हो या 2 मार्क्स का हो, आपको पूरा लिखना है। एसिड एंड द बेसिक सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जस्ट बिकॉज दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन रिस्पेक्टिवली। तो मैं आपको ये भी बताते चल रहा हूँ कि आंसर कैसे लिखना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, बिकॉज आई नीड जस्ट योर सपोर्ट। अभी रात के 11 बज रहे हैं एंड मैं आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूँ। तो आपका भी बनता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड मैं आपको बता दूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे जो भी चैप्टर्स हैं 1 to 16 का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। अगर अब तक नहीं डाली है तो 100% कन्फर्म है कि 2 से 3 दिन में ये जो भी वीडियोस की लिंक है, वो वेबसाइट की लिंक हो, सारी मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो आप वहाँ से जाकर जो भी चैप्टर है आप बस 1 क्लिक पे जो भी नेक्स्ट चैप्टर है उसके वीडियोस देख सकते हैं। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट वुड बी द कलर ऑफ द लिटमस इन द सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट। तो आंसर आपका रेड लिटमस विल चेंज टू ब्लू इन सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। The pH of the sample of vegetable soup was found to be 6.5. How is this soup likely to taste? The taste will be slightly sour. It is weakly acid. तो weakly acid का मतलब है मतलब हल्का बेसिक कैरेक्टर उसमें आया, बट वो अभी तक बेसिक नहीं हुआ जस्ट बिकॉज 7 के इधर हमारा बेसिक कैरेक्टर शुरू होता है। तो वीकली एसिड कहने का मतलब है कि वो बहुत ही कम एसिडिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। नेम द केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एज वेल एज एंड यूज एज द प्रिजर्वेटिव इन पिकल। तो ये NaCl हो जाता है, सोडियम क्लोराइड। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देर आर 2 jars A and B containing food materials. Food in jar A is pickled with acidic acid while B is not. Food of which of jar will state first? Explain. Stale first, यहाँ पे state नहीं है, सॉरी ये stale है। एक्सप्लेन नेम 2 सिंथेटिक इंडिकेटर्स विच आर यूज टू टेस्ट एसिडिक एंड बेसिक। तो आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स का नाम तो लिखा ही है एंड जो भी एक्सप्लेनेशन ये ऐसे कर देंगे। फूड इन जार बी विल स्टेल फर्स्ट बिकॉज इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन
विल ऑल्सो बी अटैक बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे आपको प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड था, तो सारी चीज़ें हो सकती है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम एस। तो सोडियम एस का आपको केमिकल फार्मूला लिखना है, Na2CO3 होता है हमारा सोडियम एस का केमिकल फार्मूला होता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 28, नेम द सब्सटेंस यूज फॉर डिस इन्फेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। तो ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। अगर आपको नहीं याद हो तो एकदम से याद कर लो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 29, नेम अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन लिक्विड। तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है, वो आपको केमिकल सब्सटेंस, वो आपको मॉइस्चर इन लिक्विड, आपको इन अ लिक्विड, तो सॉरी लिक्विड तो यहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिक्विड तो खुद लिक्विड होता है, तो उसमें मॉइस्चर कैसे हम चेक करेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ गलती है, बट यहाँ पे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है, वो आपको जो भी मॉइस्चर होता है उसको, ईयर यहाँ पे होता है तो हम मान सकते थे, जो भी होता है मॉइस्चर को डिटेक्ट कर पाता है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज मीन बाय द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल केमिकली अटैच्ड टू ईच फार्मूला यूनिट ऑफ द साल इट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो होता क्या है, कोई भी अगर सब्सटेंस का अगर कंपाउंड है, तो अगर उस कंपाउंड का अगर हम केमिकल जो भी इक्वेशन है उसे देखते हैं, तो उसमें कुछ फिक्स नंबर ऑफ H2O वाटर मॉलिक्यूल्स दिखते हैं। तो इसका मतलब वो उसके उस कंपाउंड के मतलब वो नेचुरल स्टेट में वो उसमें अटैच होते हैं, तो उसको अगर हटाते हैं तो वो सब्सटेंस बदल जाता है, अपना फॉर्म बदल लेता है, तो उसे हम क्या क्रिस्टलाइजेशन, वाटर क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 31 हो जाता है, विच वन इज द स्ट्रॉन्गर एसिड, PH5 या PH2। तो PH2 वाला हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा, जस्ट बिकॉज 7 यहाँ से करके अगर करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो हमारा इधर की तरफ एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, तो 2 वाला हो जाएगा हमारा ज़्यादा एसिडिक। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया, फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH ऑफ 6 व्हेन इट चेंजेस इनटू कर्ड इट pH वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज। तो हालांकि वो कर्ड बनते हुए क्या हो जाता है, तो उसका pH वैल्यू घटता है, जस्ट बिकॉज कर्ड होता है उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो आपको लैक्टिक एसिड, अगर आपको एसिड दिख रहा है यहाँ पे, तो एसिड इसका मतलब pH यहाँ पे घटेगा इसका, क्योंकि इस साइड 7 के इधर हमारा एसिडिक वैल्यू बढ़ता है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए, 32 क्वेश्चन को हमने इसमें कवर किया। एंड जो भी चैप्टर 1 से लेकर 16 तक है, उसकी जो भी लिंक है वीडियोज़ को आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड वहाँ से आपको बस एक क्लिक करना है, एंड आपको जो भी वीडियो है वहाँ पे आपके ओपन हो जाएगी। तो आप या फिर चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड वहाँ से क्या होता है, आपको जो भी वीडियोज़ है आपको टाइम टाइम पे रिकमेंड होती रहेगी। इससे क्या होगा, आपका प्रिपरेशन भी अच्छे से चलता रहेगा, तो आप उसे ज़रूर कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, एंड फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।